भाई हमारे साथ हैं और सभी दर्शकों को हैप्पी धनतेरस। और एक बहुत बड़ी सीरीज होने जा रही है क्या भाई, ये एक ऐसी सीरीज है जिसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा पर सबकी नजरें हैं, इसलिए क्योंकि 2027 का वर्ल्ड कप भी देखना है और साथ में ये भी देखना है कि जैसा बोला गया कि सीरीज टू सीरीज परफॉर्मेंस को उसका एनालिसिस किया जाएगा। दबाव होगा दोनों खिलाड़ियों के ऊपर कि भैया अब वो वाली बात नहीं है, अब तो आप परफॉर्म करेंगे तभी आगे मौका मिलेगा। देखिए, बड़ा मौका ये है कि अभी भी विराट कोहली और रोहित शर्मा जो हो रहा है, बताओ जो हो रहा है वो तो एक अलग बात हो गई कि ठीक है उनको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, कि भाई इतने बड़े दिग्गज कप्तान उनको हटा दिया गया, इतने बड़े ओडीआई के बल्लेबाज विराट कोहली, उनका भी फ्यूचर तय नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों प्लेयर ज्यादा भूखे होंगे ये प्रूव करने के लिए कि आप ना हमें तो पुश कर रहे हो क्योंकि आपको यंगस्टर्स पसंद आ रहे हैं, ये युवा है पसंद आ रहे हैं, पर उनके पास पॉइंट टू प्रूव है कि भाई अभी भी आप गलत हो, अभी भी हम लोग उतने अच्छे प्लेयर जितने अच्छे प्लेयर रहे हैं इंडिया की, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हो चाहे वर्ल्ड कप हो, हर जगह उनका बल्ला चला है। विराट कोहली का 57 का औसत है ओडीआई में, 57 का औसत है, 14,000 रन है, 51 छक्के है, और रोहित शर्मा भी लगभग 11,000 रन बना चुके हैं। दोनों मतलब दिग्गज की बात यहाँ तक है। तो मुझे लगता है कि दोनों के पास पॉइंट टू प्रूव ये है कि भाई जितने भी बाहर की आवाजें हैं ना उसको जो है ठीक है दरकिनार करो। अब आप पर्थ पहुंच गए हो, कल से मैच है, बदला चलेगा, तो यंगस्टर्स जो है पीछे उनको पुश कर रहे हैं, अब सीधा उनसे कंपटीशन है भाई, कि लोग अब ये बोले 3 ओडीआई के बाद कि देखा अभी भी विराट कोहली और रोहित शर्मा में उतना ही दम है जितना पहले था। अच्छा मुझे बताइए कि चलो मैं रोहित शर्मा की पहले बात करता हूँ। अभी तक आप कप्तान थे, अब आप कप्तान नहीं है, अब शुभमन गिल कप्तान है, तो क्या एडजस्टमेंट में दिक्कत आएगी? क्योंकि हमने मुंबई इंडियंस के लिए तो देखा है कि रोहित शर्मा कप्तानी नहीं कर रहे थे तो असर पड़ रहा था टीम के ऊपर भी। तो दोनों तरफ से एज अ टीम क्या टीम की परफॉर्मेंस पे असर आ सकता है कि जो रेगुलर कैप्टन था वो नहीं है, उसका थिंकिंग अलग थी, शुभमन गिल नए कप्तान बने, और एज ए बैट्समैन जब आप कप्तान थे तब आप अलग तरीके से आपकी सोच थी, अब आपको जो नए कप्तान है और जो कोच है उनके अकॉर्डिंग बल्लेबाजी करनी है। नहीं, गिल का इम्तिहान भी है, गिल का इम्तिहान इसलिए क्योंकि देखिए अभी गिल ने जो कप्तानी करी ना, उन्होंने कोई टूर्नामेंट जिताया ही नहीं है, लोग उनको भविष्य का कप्तान मान रहे हैं, उन्होंने एक प्रूविंग कप्तान रोहित शर्मा को रिप्लेस भी कर दिया है, तो उसका दबाव अफकोर्स होगा, रोहित शर्मा के साथ ओपन भी करेंगे, पर मुझे लगता है अभी उन्होंने कोई ट्रॉफी जिताई नहीं है। अगर आप देखिए इंग्लैंड में टेस्ट मैच में 2-1 किया था, वो 3-1 नहीं था, वो हम जीते नहीं वहां। आप आईपीएल को इंक्लूड कर रहे हो गिल के लिए? आईपीएल भी हम इंक्लूड कर गए, आईपीएल में अगर इस बार देखिए वो एलिमिनेटर में हार गए, वो चैंपियन नहीं हुई थी उनको। एशिया कप खेलेंगे वहाँ वो वाइस कैप्टन थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई गिल ने कोई ट्रॉफी जिताई नहीं है। हम अफकोर्स उनकी बहुत तारीफ कर रहे हैं, भविष्य कप्तान है, अच्छे प्लेयर है, बहुत सही बात बोल रहे हैं, पर अभी कोई चीज जिताई नहीं है। अभी जब ऑस्ट्रेलिया में माने 2-1 करते हैं तब इनका एक पहला एज ए कैप्टन वो जीत का नाम वहां दर्ज होगा कि भाई जिताया है। अभी इंग्लैंड में 2-1 कराया था बतौर कैप्टन, जिताया नहीं था। ठीक है, एक तो वो दबाव होगा कि भाई जिताना है, अब उनको भी पता है क्या उन किसके साथ खेल रहे हैं वो लोग, वो खेल रहे हैं रोहित शर्मा विराट कोहली, जो मतलब दोनों कप्तान भी रहे रोहित शर्मा के अंदर, तो गिल बहुत उनको फायदा हुआ। जब जब रोहित शर्मा कप्तान थे तो गिल को वो समझा बुझा के उन्होंने हर चीज उनको बतलाई समझाई कि भाई कैसे खेलना है, क्या रोल है आपका, तो वो भी एक एक प्रेशर होता। पर ओवरऑल मैं देख रहा हूँ गिल के ऊपर बतौर कैप्टन वो दबाव है, बल्ला उनका चलेगा, बल्ला वो बहुत तगड़े बल्लेबाज है, बहुत सॉलिड फॉर्म में चल रहे हैं, ओडीआई के वो बहुत गजब के बल्लेबाज ऑलरेडी बन चुके हैं विराट कोहली और गिल का रिकॉर्ड अभी जितना भी अगर आप नापोगे ना तो बराबर ही आपको दिखेगा इस स्टेज की बात करें। पर कप्तानी में इम्तिहान है, क्योंकि उनके पास ना बुमराह है ना मोहम्मद शमी है। अगर कुलदीप को उन्होंने कल नहीं खिलाया तो ये बहुत बड़ी गलती होगी, यही बोल रहा हूँ मैं आपको। अगर कुलदीप को नहीं खिलाया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श जैसे बल्लेबाज 3 गेंदबाज से डरते हैं, बुमराह, मोहम्मद शमी और तीसरा है कुलदीप यादव। हम्म। तो बुमराह मोहम्मद शमी तो है ही नहीं, कुलदीप यादव को अगर आप स्क्वाड में ले गए हो, तीनों फॉर्मेट के प्लेयर है, उनको ले जाके आपने उनको अगर नहीं खिलाया तो इससे बड़ी गलती नहीं होगी। और ये इम्तिहान भी है बतौर गिल की गिल क्या वो सेफ कप्तान है, क्या वो अटैकिंग कप्तान है, दो इम्तिहान है। अटैकिंग कप्तान की बोलेंगे मुझे कुलदीप यादव चाहिए जो विकेट लेता है, 20 के ओवर से मैच का रुख बदलता है, मुझे विकेट टेकर चाहिए, बुमराह शामी नहीं है। तो क्या वो ऐसी 11 बनाएंगे, वो इम्तिहान है। अगर उनको नंबर 8 तक बैटिंग करनी है, 3 तेज गेंदबाज खिलाने हैं, कुलदीप को हटाना है, तो मेरा मानना है कि वो एक सेफ कप्तानी होगी जो बड़े लीडर की निशानी नहीं होती। अच्छा ठीक है, मैं फिर प्लेइंग 11 पे ही आपसे पूछता हूँ। लेकिन जो इंडिया का जो थिंक टैंक रहा है और स्पेशली गौतम गंभीर के बाद जो थिंक टैंक रहा है, उनको 8वें नंबर तक बैटिंग चाहिए। और अगर 8वें नंबर तक बैटिंग चाहिए तो जो स्पिन कॉम्बिनेशन बन रहा है वो अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर का बनता है। फिर उसमें कुलदीप यादव शायद ना आए, क्योंकि आप जो 3 पेस बॉलर खिलाने जा रहे हैं वो मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह होंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि अक्षर और वॉशिंगटन सुंदर की जगह पे
इन दोनों में से एक की जगह पे कुलदीप यादव को आना चाहिए, बट थिंक टैंक तो 8वें नंबर तक बैटिंग चाहता है। तो आपको नंबर 8 अगर बैटिंग चाहिए, सुंदर नंबर 8 पे चाहिए, 7 पे अक्षर, 6 पे नीतीश रेड्डी, 5 पे केएल राहुल, 4 पे अय्यर, 3 पे विराट कोहली, ओपन करेंगे गिल और रोहित शर्मा। अगर आपको ये नंबर ये 8 चाहिए तो आपको फिर कुलदीप को नंबर 9 पे लाना होगा। वहां पे एक तेज गेंदबाज हटा के आप बोलिए, चाहे वो अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज के साथ जाइए, और थर्ड जो फास्ट बॉलर हैं वो हो गए नीतीश रेड्डी। तो 2+1 ये 3 तेज गेंदबाज हो गए, 3 स्पिनर्स हो गए, आपको 8 तक बैटिंग मिल गई और कुलदीप को भी आपने खिला ली। कुलदीप क्या किसी आप पर्थ में क्या भाई, आप पर्थ में क्या 3 स्पिनर्स खिलाओगे? क्या ऑप्टस में 3 स्पिनर खिलाओगे आप और क्या कुलदीप? मैं ये लिखूंगा कि कुलदीप कहाँ इफेक्टिव है, ठीक है। कुलदीप ने प्रूव किया है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे इंडिया हो, उनकी जो बॉलिंग स्टाइल है ना, वो हर पिच से विकेट मारते हैं। पहले मैं ये देखता हूँ, मैं अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर से बेहतर विकेट कुलदीप को मानता हूँ ऑस्ट्रेलियाई कंडीशन में, जहां पे बॉल उछल के आता है, ट्राइल्स का बॉल डालते हैं, बॉल उछल के आता है, बॉल उनकी जो मिस्टे के पास है, गुई है, स्लाइडर है। तो अक्षर पटेल उतना से ज्यादा बल्ले टिकटेगा कुलदीप एक्सप्लोर की बात करें, और वो प्रूव किया। चाहे कोई भी फॉर्मेट देख लो, कैसनैच, ओडीआई, टी20, चाहे कोई भी हालात में बॉलिंग कराओ तो विकेट मारता है। तो क्या भाई, पर्थ में अब मुकाबला है, पहला ओडीआई मैच, तो आपकी प्लेइंग 11 क्या होने वाली है इसके लिए? देखिए, मेरी 11 होगी। शुभमन गिल ओपन करेंगे, रोहित शर्मा वहां पे रहेंगे उनके साथ। 3 नंबर पे विराट कोहली, 4 पे श्रेयस अय्यर, 5 पे केएल राहुल, 6 पे रेड्डी, 7 पे अक्षर पटेल, 8 पे वाशिंगटन सुंदर, 9 पे कुलदीप। कुलदीप का बहुत बड़ा डिबेट है। कुलदीप जेन्युइन विकेट टेकर है। बुमराह, शमी, देखिए 3 गेंदबाज से ऑस्ट्रेलिया की टीम बनती है। 2 का नाम है बुमराह, 1 है शमी और तीसरा है कुलदीप यादव। अगर तीनों नहीं होंगे 11 में तो फिर दिक्कत होगी, आप वहां जीत नहीं पाओगे। तो कुलदीप को नंबर 9 पे रखता हूँ, और मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, ये मेरी 11 है। तो 2 तेज गेंदबाज प्लस नीतीश रेड्डी थर्ड तेज गेंदबाज, और 3 स्पिनर्स। और इन सब में से जो जेन्युइन विकेट टेकर है वो चाहे कैसी हालात हो, कैसी कंडीशन हो, विकेट मारना हमको आता है। हर्षित राणा को आपने नहीं रखा? वो तो सबके फेवरेट है। हर्षित राणा आपकी प्लेइंग 11 में नहीं है? नहीं, क्योंकि हम कुलदीप को, मैं चाह रहा हूँ, देखिए इन सब में से अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, सिराज, अर्शदीप सिंह, इन सब गेंदबाजों में से जो आपका विकेट टेकर, जिसके पास विकेट मारने की क्वालिटी है, चाहे वो ट्रेविस हेड हो, मिचेल कुमार जैसे बल्लेबाज को आउट करना है, तो इन सब में से कितनी बुमराह और शमी नहीं है, तो मैं कुलदीप को उनका रिप्लेसमेंट मान रहा हूँ। तो कुलदीप मेरे लिए नंबर 1 पे इस टाइम पे। चाहे क्रिकेटबाज देख लो, उनको गिल का इम्तिहान बतौर कैप्टन की गिल, चाहे वो सेफ ऑप्शन ढूंढते हैं, बोलते हैं कोई बात नहीं, मुझे कुलदीप लाना है बतौर अटैकिंग ऑप्शन। तो 2 तेज गेंदबाज, और चाहे राणा ना भी खेले, 2 तेज गेंदबाज प्लस वहां रेड्डी और 3 स्पिनर्स के साथ जाना बेहतर विकल्प होगा। क्योंकि कुलदीप ना हर जगह में, वो कोई कंडीशन के गेंदबाज नहीं है कि पर्थ है वहां पर बाउंसी पिच है। अरे भाई, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा फ्लैट कंडीशन है, बैटिंग के लिए बहुत बढ़िया विकेट मिलेगी आपको, ये आप बात मेरी मान लो। क्योंकि वहां भी लोग चाहते हैं ना हाई स्कोरिंग मैच हो, जो कि होता है क्यूरेटर, उसका प्लान स्विमिंग पिच नहीं बनाएगा। वो उसको पता है कि ओडीआई में जब तक रन नहीं बनेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। तो ये अच्छी पिच मिलेगी, और अच्छी पिच पे जहां घास कम होगा, जहां पे, तो वहां पे कुलदीप का बहुत रोल है बतौर गेंदबाज इस टीम में।